नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बीए फाइनल ईयर फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर को, जो है फिलॉसफिकल ट्रेंड्स, दार्शनिक धाराएं। और आज का हमारा विषय है भौतिकवाद, मैटेरियलिज्म। भौतिकवाद की मैं विस्तृत व्याख्या करूं उससे पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि भौतिकवाद एक सत्ता मीमांसीय सिद्धांत है। आपके सिलेबस की सेकेंड यूनिट में 3 सत्ता मीमांसीय सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है, भौतिकवाद, प्रत्ययवाद और यथार्थवाद को। सत्ता मीमांसीय सिद्धांत होता क्या है, यह आपको स्पष्ट कर दूं। सत्ता मीमांसीय सिद्धांत वे दार्शनिक सिद्धांत हैं जो परम तत्व के स्वरूप और उसके परिमाण के संबंध में विचार करते हैं। यानी कि ये बताते हैं कि परम तत्व का स्वरूप क्या है। जैसे भौतिकवाद कहता है कि परम तत्व का स्वरूप कोई भौतिक पदार्थ है, जड़ है, और प्रत्ययवाद कहेगा कि परम तत्व का स्वरूप तो चेतन है, भौतिक नहीं है, वो अभौतिक है, वो चेतन है। तो इसी क्रम में आज हम पढ़ रहे हैं भौतिकवाद को, मैटेरियलिज्म को। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न उठता है कि भौतिकवाद क्या है। भौतिकवाद वह दार्शनिक सिद्धांत है जो भौतिक द्रव्य या जड़ तत्व यानी मैटर को ही परम तत्व मानता है। अब भौतिक द्रव्य से हमारा क्या तात्पर्य है, इसी पर भौतिकवाद का अर्थ निर्भर करता है। समस्त भौतिकवादी भौतिक द्रव्य को परम तत्व मानते हैं, लेकिन फिर भी उनके स्वरूप के विषय में वो एकमत नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि भौतिक द्रव्य के स्वरूप का निर्धारण तो विज्ञानों का विषय है, और विज्ञानों का सिद्धांत तो आप जानते ही हैं, विकसित होता रहता है, इसलिए उसमें परिवर्तन होना भी स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी मोटे तौर पे कह सकते हैं कि समस्त भौतिकवादी जिसे परम तत्व मानते हैं वो कोई विशिष्ट भौतिक द्रव्य जैसे कुर्सी या मेज आदि नहीं है, बल्कि सभी विशिष्ट भौतिक पदार्थों में जो सामान्य द्रव्य है वही जड़ या भौतिक द्रव्य है। अब हम बात करेंगे कि भौतिकवाद की सामान्य विशेषताएं क्या हैं। तो पहली बात तो ये कि भौतिकवाद वह दार्शनिक सिद्धांत है जो जड़ या भौतिक द्रव्य यानी मैटर को ही किसी न किसी रूप में परम या फिर प्राथमिक तत्व मानता है। उसका ये मानना है कि इसी मौलिक भौतिक द्रव्य से विश्व के समस्त पदार्थों की उत्पत्ति होती है। जब वे कहते हैं कि विश्व के समस्त पदार्थों की उत्पत्ति होती है, मतलब जड़ और चेतन सभी इसी मौलिक भौतिक द्रव्य से उत्पन्न हुए हैं। अतः समस्त भौतिक पदार्थों का जो वास्तविक स्वरूप है वो भौतिक ही है। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो वास्तव में अभौतिक हो। दरअसल इस सिद्धांत में चैतन्य या मानसिक तत्व को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि वे परम तत्व नहीं है। वे भी भौतिक या जड़ द्रव्य की ही क्रिया या उसका परिणाम, उसका रिजल्ट इन्होंने माना है। दूसरी बात जो भौतिकवाद की सामान्य विशेषता में कही जा सकती है वो ये कि भौतिकवाद विश्व की व्याख्या प्राकृतिक नियमों के द्वारा करने की चेष्टा करता है। नेचुरल लॉ, प्राकृतिक नियमों के द्वारा वो विश्व की व्याख्या करने की चेष्टा करता है। इसके अनुसार विश्व की रचना, विकास, विनाश आदि के लिए प्राकृतिक नियम ही पर्याप्त है। उनके लिए किसी अलौकिक सत्ता या शक्ति की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति की व्याख्या केवल प्राकृतिक नियमों के द्वारा करने के कारण यह प्रकृतिवाद का भी समर्थक है, नेचुरलिज्म का भी ये समर्थक है। आप जानते हैं कि विज्ञान भी समस्त पदार्थों की व्याख्या प्राकृतिक नियमों के द्वारा ही करता है, इसलिए भौतिकवादी अपने सिद्धांत को वैज्ञानिक सिद्धांत भी घोषित करते हैं। तीसरी बात कि भौतिकवाद अनिश्वरवादी सिद्धांत है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता। इसको ईश्वर के अस्तित्व स्वीकार्य नहीं है। भौतिकवाद का मानना है कि मूल तत्व जड़ है जो अचेतन है, ईश्वर तो बिल्कुल नहीं है। विश्व का पर्याप्त कारण जड़ ही है।
अतः जड़ के अलावा ईश्वर को परमार्थ मानने की आवश्यकता नहीं है। चौथी बात कि संसार के समस्त पदार्थ कार्य कारण नियम के द्वारा परिचालित होते हैं, ऐसा भौतिकवाद का मानना है। इसी नियम के आधार पर सरल, स्वतंत्र, नित्य, अविच्छिन्न और अविभाज्य परमाणुओं के द्वारा इन लोगों ने जीव और चेतन पदार्थों की भी व्याख्या करने का प्रयास किया है। इनका मानना है कि भौतिक घटनाओं के कारण भी भौतिक ही हुआ करते हैं, कोई अभौतिक कारण नहीं। एक अन्य विशेषता यह है कि वास्तव में भौतिकवाद के लिए भौतिक या लौकिक जगत ही यथार्थ जगत है, उसके अलावा या उसके परे कोई अन्य जगत नहीं है। इस जगत की स्वतंत्र सत्ता है, अपने अस्तित्व के लिए ये किसी ज्ञाता पर या अनुभवकर्ता के ज्ञान या अनुभव पर निर्भर नहीं है। जगत के अस्तित्व को ज्ञाता या अनुभवकर्ता से निरपेक्ष मानने के कारण भौतिकवाद को वास्तववाद का समर्थक भी कहा जाता है। वास्तववाद में दार्शनिक विचारधारा है जो मानती है कि ये जो जगत है जैसा दिखाई देता है इसकी अपनी यथार्थ सत्ता है। तो ये वास्तववाद के पोषक हैं भौतिकवादी। ये भौतिक या जो लौकिक जगत है उसी को यथार्थ जगत मानते हैं। एक अन्य विशेषता यह है कि भौतिकवाद यांत्रिकवाद यानी मैकेनिज्म का भी समर्थक है, क्योंकि इसमें विश्व प्रक्रिया को बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी उद्देश्य के यंत्रवत माना गया है। जैसे एक यंत्र होता है वो कैसे कार्य करता है कि उसका कोई प्रयोजन नहीं होता, ऑटोमेटिकली वो बस कार्य करता है। ऐसे इनका मानना है कि जो विश्व प्रक्रिया है वो भी बिना किसी प्रयोजन के है। विश्व प्रक्रिया के मूल में जड़ द्रव्य होने के कारण उसका संचालन केवल भौतिक नियमों के अनुसार यंत्रवत होता है। उसका लक्ष्य किसी प्रकार के प्रयोजन या उद्देश्य की पूर्ति नहीं है। ये तो हुई भौतिकवाद की सामान्य विशेषताएं। अब हम बात करेंगे कि भौतिकवाद के समर्थन में वो क्या युक्तियां देते हैं, क्या तर्क देते हैं वो अपने भौतिकवाद को पुष्ट करने के लिए। तो सामान्य से जो युक्तियां दी जाती हैं वो इस प्रकार है। पहली बात तो वो कहते हैं कि विश्व की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चलता है कि एक ऐसा समय था जब ना तो सूर्यमंडल था ना पृथ्वी थी। उसके बाद एक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सौरमंडल की उत्पत्ति एक गैसीय जड़ द्रव्य से हुई। प्रारंभ में जो जड़ द्रव्य है वो गैस पुंज के रूप में था। वो गैस पुंज बहुत गर्म था, फिर निरंतर वो घूम रहा था। इसके अपने अक्ष पर घूमते रहने से इसके विभिन्न भाग इससे विच्छिन्न होकर ठोस रूप में हो गए और इस प्रकार सूर्यमंडल की रचना हुई। पृथ्वी भी उसी मंडल का एक ग्रह है। पृथ्वी का जो प्रारंभिक रूप है यानी कि जो प्रदीप्त चिंगारी की भांति था वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा और इसी ठंडा होने के क्रम में ठोस भूमि, पर्वत, नदी आदि की उत्पत्ति हुई और उसी ठंडक से कार्बन और उससे जीव का विकास हुआ। फिर जीव से चेतना का विकास हुआ। अतः जड़, जीव और चेतना के मध्य कोई खाई नहीं है, इन तीनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इस प्रकार वो विश्व की उत्पत्ति के संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधानों से इस बात को पुष्ट करते हैं कि जो जीव और चेतना है वो जड़ द्रव्य का ही परिणाम है। जड़ से ही जो है वो चेतना निकली। तो अपने भौतिकवाद के समर्थन में वो पहली युक्ति तो ये देते हैं, इसलिए जो परम तत्व है वो जड़ ही है। दूसरी बात वो जो कहते हैं वो ये कि भौतिकवाद का सबसे बड़ा समर्थक हमारा साधारण अनुभव है। शरीर से भिन्न किसी अन्य पदार्थ का हमें अनुभव ही नहीं होता, ऐसा भौतिकवादियों का मानना है। तो फिर शरीर को ही परम तत्व, शरीर यानी भौतिक तत्व को ही परम तत्व क्यों ना माना जाए। हमें अनुभव तो केवल उसी का ही होता है, हमें चेतन तत्व या आत्म तत्व का अनुभव कहाँ होता है। इसलिए वो कहते हैं कि मानसिक क्रियाओं का आधार भी शरीर को ही मानना चाहिए। भौतिक शरीर से भिन्न किसी अभौतिक पदार्थ की सत्ता को स्वीकार करना ये अनुभव के विरुद्ध है, ऐसा भौतिकवादी मानते हैं। एक अन्य तर्क वो ये देते हैं कि शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी के अनुसार भी मन और मस्तिष्क दोनों सहयोगी हैं। मस्तिष्क और मन का संबंध ये स्पष्ट करता है कि वे दो पृथक पृथक विरोधी तत्व नहीं हैं। मस्तिष्क से ही मन का उदय होता है। एक अन्य तर्क देते हुए कहते हैं कि अक्सर हम पाते हैं कि मन की स्वस्थता
शरीर की स्वस्थता पर ही निर्भर करती है। हम कहते हैं हमारा मन स्वस्थ है, ये इस पर निर्भर करता है कि हमारा शरीर भी स्वस्थ है। इससे लगता है कि शरीर ही प्रधान है और शरीर तो भौतिक है। तो इस प्रकार भौतिकवाद अपने परम तत्व भौतिक तत्व को सिद्ध करते हैं। एक अन्य युक्ति वो ये देते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार भी शरीर से भिन्न मन की कोई स्वतंत्र कोटि नजर नहीं आती। जो मन है वो हमारे स्नायु मंडल का एक अंग जो मस्तिष्क है उसकी तरह ही है। इसलिए उनका ये कहना है कि आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार भी समस्त मानसिक क्रियाओं की शारीरिक क्रियाओं के द्वारा व्याख्या हो सकती है। इस आधार पर शरीर ही प्रधान है और शरीर भौतिक है, इसलिए भौतिकवादियों का परम तत्व भौतिक तत्व है, ये सिद्ध होता है। एक और तर्क देते हुए वे कहते हैं कि यदि शरीर से भिन्न प्राण या चैतन्य की सत्ता होती तो शरीर के नष्ट हो जाने पर भी उसके अस्तित्व का अनुभव तो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अतः भौतिक शरीर को ही प्राण या चैतन्य का आधार मानना चाहिए। इस प्रकार प्राण या चैतन्य का आधार भौतिक द्रव्य ही है, ऐसा भौतिकवाद मानता है। तो ये था भौतिकवाद मैटेरियलिज्म का एक संक्षिप्त परिचय। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।